छात्रों नमस्ते। हमने सुदर्शन के द्वारा लिखित आदर्श बदला इस कहानी में अब तक देखा कि तानसेन और बैजू बावरा की प्रतियोगिता का आयोजन अगली सुबह नगर के बाहर वनस्थली में किया जाता है। सूर्य भगवान की पहली जो किरण है वह नगर के लोगों को वनस्थली की ओर जाते हुए देखती है। जो लोग कभी अकबर की सवारी देखने के लिए भी निकलना पसंद नहीं करते थे, आज पगड़ियां बांधकर वह वनस्थली की ओर गमन कर रहे थे। आज वह उस नवयुवक की प्रार्थना पर उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने के लिए उस संगीत विद्या की प्रतियोगिता के स्थली की ओर बढ़ रहे थे। उसी प्रकार उस नवयुवक की जो धाक थी वो दूर दूर तक फैली थी। लोग देखना चाहते थे कि आखिर में तानसेन विजयी होता है वह नवयुवक। वनस्थली में एक बड़े से मैदान पर वहाँ कुर्सियों का जमावड़ा लगाया गया था। उसी प्रकार वहाँ अकबर का सिंहासन रखा गया था। जैसे कोई बालक होता है और उसे सुबह मिठाई देने का लालच अगर दिया जाए तो रात्रि के समय में उठ उठ कर देखता है कि सुबह हुई या नहीं। वैसे लोगों में व्याकुलता या अधीरता बढ़ रही थी। प्रातः का समय और वह वनस्थली, सुंदर वनस्थली, उस वनस्थली के मैदान में वहाँ अकबर का सिंहासन, एक और तानसेन नीचे बैठा था और दूसरी ओर बैजू बावरा बैठा था। जैसे ही अकबर ने घंटी बजाई और प्रतियोगिता शुरू करने का संकेत दिया, तानसेन ने बैजू बावरा से कुछ सवाल पूछे, जिसका बैजू बावरा ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। लोगों ने उसकी जय जयकार की, जय हो बलिहारी हो, बलिहारी हो। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और उसे बजाना प्रारंभ किया। जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ के पत्ते भी निशब्द हो गए। ऐसा प्रतीत होता था कि सारे विश्व की मस्ती वहां आ चुकी है। लोग मन में उछल रहे थे, झूम रहे थे। तब लोगों ने अचानक एक चमत्कार देखा। वन से कुछ हिरण जो है वह उछलते कूदते हुए बैजू बावरा के पास आकर खड़े हो गए और बैजू बजाता रहा। वो सुनते रहे और लोग ये असाधारण जो दृश्य है देख रहे थे। तभी बैजू बावरा ने सितार एक तरफ रख दी और अपने गले की फूल मालाएं जो है वह हिरणों के गले में डाल दी। और इस भाव से जब उनको फूल मालाएं पहनाई गई तब वह अपनी बेसुध अवस्था से निकले और पुनः चौकड़ी भरते हुए वह घनी पेड़ों के समूह में चले गए। वहां जाने के बाद में बैजू ने तानसेन से कहा कि अगर आप मेरी इन फूल मालाओं को वापस ला सकते हैं, उन हिरणों को वापस बुला सकते हैं, तो मैं जानूं कि आप विवाद विद्या, संगीत विद्या जानते हैं। तानसेन ने सितार हाथ में ली और पूर्ण प्रवीणता के साथ वह सितार बजाने लगा। आज वो इस भाव से सितार बजा रहा था कि अपने जीवन में उसने कभी भी इस तरह सितार न बजाई हो। आज वह इस तरह सितार को बजा रहा था कि अपने जीवन में वो कभी भी इस प्रकार सितार नहीं बजा सकता था। आज केवल उसके लिए सितार केवल एकमात्र माध्यम थी जीवन और मृत्यु का। आज उसके सामने प्रश्न था जीवन और मृत्यु का। आज तक उसने केवल अनाड़ी देखे थे, लेकिन आज उसके सामने जो बैठा था वो उस्ताद था, वो गहरा था, वो महान था। वो आज किसी भी तरह जीतना चाहता था। आज वह इस प्रकार सितार को बजा रहा था मानो वह खुद सितार हो गया हो। काफी समय बीत गया, सितार बजती रही लेकिन हिरण नहीं आए। अंगुलियों में दर्द होने लगा। आज तानसेन अपनी पूर्ण राग विद्या के साथ
हिरणों को बुलाना चाहता था। आज लोग तानसेन को पसंद नहीं कर रहे थे। आज लोगों ने सूरज को देखा था, आज तक लोग जुगनू को देख रहे थे। और तानसेन लगातार सितार बजा रहा था, लेकिन हिरण नहीं आए। तानसेन दुखी हो गया और लज्जा से उसका मुखमंडल जो है वो लाल हो गया। और वह बैजू बावरा से बोला, वह हिरण तुम्हारी राग विद्या के जो स्वर है वो सुनने के बाद नहीं आए थे, अपितु वो तो ऐसे ही आ गए थे। अगर हिम्मत हो तो उन्हें पुनः बुला कर दे। बैजू बावरा मुस्कुराया, उसने सितार पुनः हाथ में ली और पुनः सितार बजाने लगा। लोग मंत्रमुग्ध हो गए, लोग झूमने लगे। अचानक लोगों ने देखा कि वही हिरण जिनके गले में फूल मालाएं डाली गई थी, उछलते कूदते हुए बैजू के पास आ जाते हैं। बैजू उन फूल मालाओं को उतार लेता है और वह हिरण पुनः जंगल की ओर दौड़कर चले जाते हैं। अकबर का तानसेन पर अगाध प्रेम था। तानसेन की मृत्यु निकट देखी तो अकबर का कंठ भर आया, लेकिन वो प्रतिज्ञाबद्ध था। उसने बड़े ही संक्षेप के साथ निर्णय सुनाया, बैजू बावरा जीत चुका है, तानसेन हार चुका है। अब तानसेन का जीवन बैजू बावरा के हाथ में। तानसेन कांपता हुआ बैजू बावरा के चरणों में गया और दया की भीख मांगने लगा। जिसने किसी पर कभी दया नहीं की थी, आज वो बैजू के चरणों में गिरकर दया की, जीवन की भीख मांग रहा था। कह रहा था, मेरे प्राण न लो। बैजू ने उसे उठाया और कहा, मुझे तुम्हारे प्राणों की चाह नहीं है, मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि ये नियम आज से तोड़ दो कि आगरे के सीमाओं में जो कोई भी व्यक्ति गाए और वह अगर तानसेन की तोड़ का न हो तो उसे मृत्युदंड दिया जाए। इस नियम को आज से समाप्त कर दो। उसी समय अकबर कहता है कि आज से इसी समय से इस नियम को उड़वा दिया गया। बैजू के चरणों में पुनः तानसेन गिर गया और कहने लगा कि इस उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगा। बैजू ने कहा, उपकार कैसा? 12 बरस पहले एक बालक की जान को आपने बख्शा था, आज उसी बालक ने आपकी जान को बख्शा है। ये केवल बदला नहीं तो ये आदर्श बदला है। और ये शब्द सुनने के बाद में तानसेन की स्मृति में वह 12 वर्ष पुरानी यादें जो है, जो धुंधली सी यादें हैं, वह पुनः जागृत हो गई और वह बैजू की ओर बड़े ही अनुराग भाव से देखने लगा। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी के माध्यम से महानतम कथा का सुदर्शन ने बदले की व्याख्या को व्याख्यायित किया है कि शत्रुता की भावना को त्याग कर मनुष्य को उदार भावना से बदले को भी आदर्श बदले के रूप में परिवर्तित करना चाहिए। तो यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।